नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। यहाँ से वहाँ तक हजारों छात्र यानी कि अभ्यर्थी हैं, छात्र नहीं हैं, अभ्यर्थी हैं। STT अभ्यर्थी तो उधर थे, ये CTT अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों की बहाली को लेकर अभ्यर्थी दरी पर बैठे हुए हैं, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, जिनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, मगर ये यहाँ पर बैठे हुए। अभी हम महिलाओं से जानेंगे, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे जानेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? आप कहाँ से आई हैं मैम? नहीं, पटना से। आप लोगों की बहाली अभी नहीं हो रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को क्या कहिएगा? शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग का बहाली दिया जाए। अब 3 साल हो गया है फॉर्म भरे हुए, सारा नियुक्ति प्रक्रिया धीरे धीरे चल रहा है, इतना स्लो है, इतना कि अब हम लोग और कितना वेट करें। और जहाँ तक कहना है कि द्वितीय नियुक्ति पत्र सेकेंड काउंसलिंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें अभी 1100 बचा हुआ है प्रखंड और नियोजन का, और फिर अभी सेकेंड कब कंप्लीट होगा, फिर थर्ड होगा, उसके बाद कहना है कि नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये तो गलत है। अब हम लोग और कितना वेट करें? कम से कम जिनका हो गया है काउंसिलिंग उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अब इंतजार मतलब असहनीय होते जा रहा है। आप क्या समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगी मैम? हम यही कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में तीसरे चरण का डेट निकाला जाएगा, लेकिन सितंबर माह का तो पहला सप्ताह खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई तिथि जारी नहीं की गई। तो जब तक हम सरकार पे हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे तब तक वो तीसरे चरण की बहाली की काउंसलिंग की कोई तिथि जारी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ पहला और दूसरे चरण की जो बहाली काउंसलिंग हो चुकी है उसके सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए और उसकी भी तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए। और भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी मैम? हम शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग की तिथि जारी किया जाए और फर्स्ट और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसको नियुक्ति पत्र देकर के सभी अभ्यर्थियों को स्कूल में पहुंचाया जाए, क्योंकि अब हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड राउंड की लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। अभी तक हम लोग को क्या पेपर वेरिफिकेशन नहीं हुए थे। इसमें मेरी गलती है, आपकी संस्था की गलती है। आप तीव्र गति से सभी डॉक्यूमेंट को जांच करवाएं और हम लोग को नियुक्ति पत्र का एक डेट फिक्स करें, उसके अंदर आप पेपर को जांच करवा करके हम लोग को स्कूल तक पहुंचाएं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस शिक्षकों का सम्मान स्कूल में होता है, न कि रोड पे होता है। लेकिन हम लोग मतलब बहुत असहनीय हो गया है, तभी हम लोग रोड पे आकर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हम लोग आज स्कूल में जो मनाते हैं शिक्षक दिवस वो हम लोग रोड पर आकर के मना रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को शिक्षा मंत्री डेट पे डेट क्या है? आप एक डेट तो फिक्स कीजिए कि इस डेट को हम देंगे। सितंबर का फर्स्ट वीक में तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि जारी करने के लिए ऐलान हुई थी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग का डेट नहीं हुआ। फर्स्ट वीक गुजर गया है, सेकेंड वीक अब आने वाला। फर्स्ट वीक में मात्र 2 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग डेट नहीं जारी हुआ है। तीसरा बोले थे शिक्षा मंत्री जी थर्ड फेज में। हाँ, लेकिन सर अभी थर्ड फेज का तो डेट ही नहीं आया है। थर्ड फेज का तो डेट ही नहीं आया है। मैं कैसे विश्वास करूं कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो कर देंगे? बस केवल बोलते हैं जल्द मिलेगा, जल्द मिलेगा। जल्द क्या होता है? आश्वासन ज़्यादा देते हैं। ये यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का तस्वीर है जो शिक्षक दिवस के दिन मनाया जाता है और तमाम छात्र इनका मनाते हैं। शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद फिर देख रहे होंगे, अच्छा नियुक्ति पत्र पाने से पहले ही चले गए श्रवण कुमार, ललित मंडल और लास्ट नाम थोड़ा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, विकास कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और ये तमाम लोग हैं, कहाँ से हुए? कैमूर जिला से। ये लोग अब नहीं रहे जो जनवरी में थे, लगता है कि प्रदर्शन में। इसीलिए आपका जी क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार। आगे वाले महिलाओं से मैं जरा ले लेता हूं, उसके बाद मैं निकलूंगा। और तमाम थोड़ा सा भैया क्या कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं तो यहीं से पटना से ही आई हूँ। सेल्फी बाद में लीजिएगा ना मालिक। मालिक आगे बढ़िए ना, उधर स्पेस दीजिए इनको। मैं पटना से आई हूँ। मैं तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनसे मेरी बस 2 ही मांग है कि हम अभ्यर्थी यहाँ पे सड़क पे हैं बस 2 मांग के लिए। सबसे पहला हमें कि हमारे बहुत सारे साथी जिनका अभी भी काउंसलिंग नहीं हो पाया है उनकी काउंसलिंग डेट जारी करें। और दूसरी मांग ये है कि जो जुलाई और अगस्त में जिनकी काउंसलिंग हो गई है उनकी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।
बहुत ही संक्षिप्त में सही बात कही। मैं पटना से ही आई हूँ। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो सबको लग रहा है कि हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आंदोलन नहीं है, हम लोग का एक मौन धरना है, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस चूँकि हमारे वो गार्जियन है शिक्षा मंत्री जी और हम उनके बच्चे हैं, तो हम उस हक से उनसे डिमांड करने आए हैं कि सर हम बच्चे कब तक रोड पे इसी तरीके से पड़े रहेंगे, कब तक हम लोग दर दर ठोकर खाते। घर उनका काम जो होता होगा वो छोड़ कर आई होंगी क्या? मैं जी बहुत अपने छोटे छोटे बच्चे, अपने घर परिवार सब छोड़ के हम लोग इतने दूर दूर से आए हैं। बताइए, गोपालगंज से, कोई किशनगंज से सारी महिलाएं आई हैं। इतने दूर इसलिए आई है क्योंकि उनकी मांग को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र और तीसरी काउंसलिंग का डेट निकाला जाए। और हमें सरकार से यही हम उनसे प्रार्थना करके कह रहे हैं कि सर अब हमारी इस संघर्ष को ख़त्म करवाइए और हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। ये लोग जनवरी में बैठे थे, लगभग 10 से 15 दिन जनवरी में यहीं पर गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे थे। ये महिलाएं हैं पहली पंक्ति से लेकर के लगभग, और पीछे तक जाएंगे तो 1000 अभ्यर्थियों से ज़्यादा है। और ये 94,000 बहाली की बातें हैं जो अभी आधी से ज़्यादा का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाया है। कैमरे के पीछे अमित जी हैं और तमाम खबरें और मुद्दे मैं लाता रहूँगा। उसी के बीच CTT अभ्यर्थी यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये अभ्यर्थियों ने संपर्क किया, हमने सोचा आना चाहिए और इन लोगों के मुद्दे अहम है क्योंकि ये लोग स्कूल में जाएंगे तभी वो बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं तो जिस प्रकार से कोरोना महामारी में शिक्षकों की बहाली 2 साल डिस्टर्ब हुआ है और 2017 के भी अभ्यर्थी वहाँ पर पीछे में खड़े थे, उनकी भी बहाली अभी तक नहीं हुई है। तो पहले तो एक तय होना चाहिए कि जब चुनाव कराते हैं तो महीना 2 महीना में पूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती है। और इन लोगों की बहाली को लेकर जो 1000 और लाख तक भी बहाली नहीं होती है, करोड़ों लोगों की वोटिंग 1 महीने में पूरी कर ली जाती है और नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठ जाते हैं। मगर 1 लाख शिक्षकों की बहाली, 94,000 शिक्षकों की बहाली में इतनी देर क्यों लगती है, यह अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है। और मुख्यमंत्री के लिए यह एक शर्मिंदा का विषय है कि वो शिक्षक और अभी छात्रों का अनुपात को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय अनुपात भी निकाला जा चुका है। लगभग 3 लाख शिक्षकों की पोस्ट अभी ऐसे ही वैकेंट है और मैं तमाम मुद्दे और खबरें में लाता रहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत और धन्यवाद।